अख्तर होशियारपुरी का एक शेर है, कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। कुछ ऐसा ही दुख भोजपुर जिले के जवैनिया गांव के लोगों का है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा आज की तारीख में आपको भले ही लगे कि ये नदी है, लेकिन नदी नहीं है। ये गांव का वो हिस्सा है जहां एक साथ 350 घर बह गए, जिसमें 2 मंजिला मकान भी थे, जिसमें कुछ गरीब लोगों के घर भी थे, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के भी घर थे और कुछ धनी लोगों के भी घर थे। लेकिन अब आज की तारीख में कुछ भी नहीं बचा है। आज की तारीख में अगर कुछ बचा है तो लोग बस इतना ही कहते हैं कि एक गांव था जवैनिया। जवैनिया के जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं वहां एक स्कूल है। स्कूल का भी एक ही हिस्सा बचा हुआ है, बाकी हिस्से टूट गए। और गंगा नदी की इस विनाश लीला में सिर्फ बिहार का ही नुकसान नहीं हुआ है। मेरे ठीक पीछे जो आप वो हिस्सा देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का एक गांव है, नौरंगा। उस गांव में भी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग इस जगह को छोड़ चुके हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जहां सहारा लिया है, उस जगह पर भी हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले यहां की इस तस्वीर को देखिए, तब ये बात समझ में आती है कि सिर्फ लोगों का घर नहीं टूटा है, लोगों की जिंदगियां एक तरीके से टूट गई है। वो किस तरीके से टूटी है? कुछ लोग यहां से निकल गए अपने सामान के साथ, कुछ लोग अपना सामान भी नहीं बचा सके। घर तो किसी का नहीं बचा। हाँ, लोगों की सांसें जरूर चल रही है। वो अब इस जगह से कुछ दूर चलकर बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वहीं दिन रात सुबह शाम वो अच्छी जिंदगी की कामना कर रहे हैं। बाकी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को एक बार फिर से आप देखिए। दूर आपको ठीक सामने जहां ये नदी बिल्कुल चौड़ी होती हुई दिख रही है, वहीं ये गांव था जवैनिया गांव। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा है। कहने वाले कहते हैं कि 300 से ज्यादा घर थे, 300 से ज्यादा परिवार के लोग इस जगह पर रहते थे। लोगों को जब यह आभास हुआ कि बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो गई है, तो लोगों ने इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। लोग खुद तो चले गए, लेकिन उनके घर वहीं रह गए, घर टूट गए हैं। एक तरीके से ऐसे समझिए कि बाढ़ में सिर्फ घर नहीं डूबा है, लोगों की जिंदगियां डूब गई है। वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो लोग कहां रह रहे हैं, वो लोग किस हालात में रह रहे हैं, और वो लोग जहां रह रहे हैं क्या वहां कोई व्यवस्था है? इन सब चीज को एक एक कर आपको दिखाएंगे। आज की तारीख में जवैनिया के नाम पर स्कूल का एक ये भवन बचा हुआ है। भवन भी क्या, भवन का एक हिस्सा बचा हुआ है, और उसमें भी क्या बचा है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ ये जो बरामदा देख रहे हैं, बरामदा का एक पूरा हिस्सा ये टूटकर नीचे चला गया। ये पहले लाइब्रेरी हुआ करता था और क्लासरूम भी। अब इसमें भी कुछ नहीं बचा है। इसका आधा हिस्सा ऐसे टूट गया है, आधा हिस्सा बचा है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। और अगर ये कटाव बढ़ता रहता, आगे की तरफ आता, तो धीरे धीरे ये स्कूल जिस हिस्से में मैं अभी खड़ा हूं, ये हिस्सा भी नदी में ही चला गया होता, जो अभी बचा हुआ है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये स्कूल का किचन है, रसोई घर, जो बच्चों को हाँ वही है ना, ये रसोई घर है। इसी घर में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनते हैं। ये भवन बचा हुआ है, और इसके अलावा जो एक और बिल्डिंग बची हुई है वो है हेडमास्टर का ऑफिस। इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बाकी जो कुछ भी था वो सब टूट गया, वो सब बर्बाद हो गया है। अब यहां जितने लोग हैं उन लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, और उन लोगों से ही जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और आज की तारीख में लोग किस स्थिति में और कहां रह रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये स्कूल कहाँ तक था? आगे भी था, इधर भी? आगे था, इधर आगे था, और वहाँ मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि 20-25 मीटर से ज़्यादा ही था।
ये आगे पूरा क्या, बाउंड्री वो था। प्ले ग्राउंड था। ये एरिया का सबसे बड़ा स्कूल था। हाँ, +2 विद्यालय था। +2 विद्यालय सबसे एरिया का सबसे बड़ा स्कूल था। ये +2 विद्यालय +2 विद्यालय था। स्कूल तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एकदम खत्म हो गया स्कूल। स्कूल खत्म हो गया, पूरा गांव खत्म हो गया। अब जवैनिया गांव का कोई नामो निशान नहीं रह गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। जितने भी लोग हैं सब अभी बांध पे है, बांध पे आसरा लेके बैठे हुए हैं और उनके पास अभी रहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ मिले, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो बाढ़ से ऐसी परेशानी, इस तरह की जो अभी जो कुछ भी दिख रहा है, ये हर साल ऐसा होता है या इसी बार हुआ है? बाढ़ यहाँ हर साल आता है। बाढ़ से यहाँ के लोगों बाढ़ को हर साल हर आती है। साल आता है। बाढ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाढ़ तो मान लीजिए आया, पानी कुछ दिन रहा, फिर चला गया, काम खत्म। लेकिन इस बार जो है कटान इतना ज्यादा, पिछले साल भी कटान हुआ था लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ था, मात्र 50-60 घर गिरे थे पानी में। लेकिन इस बार 350 प्लस घर पानी में गिर चुके हैं। इस कटान की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। कटान की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और ये हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आता है। नौरंगा गांव इस तरफ नौरंगा गांव है। इस तरफ कितने घर बर्बाद हो गए? इस तरफ भी 100-150 करीब घर अभी बर्बाद हो चुके हैं। 100-150? हाँ, अभी चल रहा है, गिनती चल रही है। अभी उधर चल रहा है काम, कटान गिनती ही चल रही है। कटान का काम चल रहा है उधर। तो वहाँ जो लोग रहते थे वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग भी बांध पे ही है। सबका आसरा देखिए, ऊंचे जगह पे ही जाएंगे कहीं। हाँ, ऊंचा जगह एक हमारा बांध ही है, वहीं पे जा रहे हैं सब। क्या नाम है? मुन्ना राम, मुन्ना राम। कहाँ के रहने वाले? दामोदरपुर दामोदरपुर। जी। दामोदरपुर कितना दूर है यहाँ से? अभी यहाँ से आगे बस इसके बाद अब पड़ेगा दामोदरपुर पड़ेगा इसका। तो यहाँ क्या बाढ़ देखने आए थे? हाँ जी, जी बाढ़ देखने आए हैं। तो उधर दामोदरपुर में भी परेशानी है कि उधर नहीं है? उधर पूरा पानी भर गया है, रोड सब डूब गया है। उधर सब डूब गया है। जी। आप ये बता रहे थे कि यहाँ के जितने लोग हैं तो वो सारे लोग बांध पर ही चले गए। बांध पे चले गए। हाँ, तो लोगों के सामान भी बह गए होंगे? सामान देखिए, मतलब जो निकाल पाया जितना, उतना ही निकाल पाया है। जो नहीं निकाल पाया वो चला गया। सारा सामान तो अब इस घर में क्या क्या निकलेगा? ये दरवाजा निकाल सकते हैं, छोड़ दिए, वो चला गया साथ में। मतलब छोटे छोटे सामान जो निकालने लायक थे वो निकाल के ले गए। बहुत पहले से निकाल रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है, बहुत पहले से काम चल रहा है निकालने का। कुछ कुछ सामान ले गए हैं, कुछ कुछ सामान बह गया। घर तो सबका चला गया। अभी रहने का जो सबसे बड़ा मतलब इशू है कि रहने का क्या है, तो रहने के लिए आज उनके पास कुछ नहीं है। एक पॉलिथीन लगा के रह रहे हैं। चाचा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दुसाद, हैं? वीरेंद्र पासवान। वीरेंद्र पासवान। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंगापुर के। आप भी बाढ़ देखने आए हैं? ना, हमारे घर ये है गंगापुर में, ये बैठी बगल में। अच्छा, ये बगल में ही आपका घर हाँ। है। कितनी बर्बादी हुई है? और बर्बादी के तो मान कि कहाँ लग नहीं खे। कितना घर ढो गिले सो, कितना सामान दो गिले सो, कि कितना निकाले के सकता है, कुछ निकलते नहीं खे। कितना दिन सकता उतना निकालता आदमी। कुछ नहीं बचा ना? ना, कुछ भी कहाँ बचा है। जो बचा है तो निकल के सब लोग बांध पर धलिया है। कुछ गांव में आदमी है। किसी तरीके से लोग अपने लिए व्यवस्था कर रहे हाँ, हैं, कहीं कहीं गुंजाइश लगा रहे हैं। हाँ, गाड़ी नहीं किसी मिला तो भोड़ो पर गाड़ी आओ तेरी से सामान निकाला खाती, तो तेरा भोड़ो पर गाड़ी नहीं किसी मिलते हैं। अब तो जिनका जो कुछ गया वो सब तो बर्बाद हो गया। हाँ, अब वो के मैंने कहा अफसोस कहीं के नहीं है। अब है रोड बाट है, रोड बचाव खातिर जनता लागल भी है। ये यहीं के लोग हैं। हाँ, तो ये जो काम कर रहे हैं, ये सरकार की तरफ से कोई आदेश है, प्रशासन की तरफ से कुछ है, या खुद ही कर रहे हैं? ये अपने से कर रहे हैं। ये अपने से कर रहे हैं। अपने से कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गाँव के सरकार ने इससे पहले किया था काम, हाँ। लेकिन वो सारा फेल हो गया। हाँ। एक दिन में ही सारा फेल हो गया सरकार का काम। आइए वो चलकर देखते हैं। घर